प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए प्रभु के वचन का मनन करें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। भजन संहिता यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के भक्तों, एक सवाल है। मान लीजिए किसी मजिस्ट्रेट के सामने में, किसी अधिकारी के सामने अगर आप गलती मान लें तो क्या होगा? आप बोल पाएंगे क्या कि हाँ ये गलती मुझसे हुई, मैंने एक्सीडेंट कर दिया, मेरे एक्सीडेंट करने के कारण ये बुज़ुर्ग अंकल का पैर टूट गया। जब आप ये कन्फेस करेंगे, मान लेंगे, तो क्या वो मजिस्ट्रेट आपको छोड़ देगा? क्या आपको कहेगा अच्छा ठीक है जाओ? ऐसा होगा क्या? नहीं। इस संसार के न्यायिक प्रणाली के सामने, जो न्याय प्रणाली, उसमें अगर आपने माना, मजिस्ट्रेट के सामने, अधिकारी के सामने गलती माना, आपसे गलती हुई, पक्का आपको दंड मिलेगा। आप दंड से नहीं बच सकते, जुर्माने से नहीं बच सकते। आप बोलेंगे क्या कि हाँ ट्रैफिक का रूल्स को मैंने तोड़ा, मैं गाड़ी को दूसरे तरीके से लेकर चला रहा था, गलत साइड पे चलाया, ऐसा बोल देने से छोड़ेगा? पकड़ लेगा, आपको पेनाल्टी लगाएगा। पर परमेश्वर का दास राजा दाऊद, प्रभु का सेवक, कहता है, जब मैंने अपना अपराध मान लिया, तूने छोड़ दिया, मुझे क्षमा कर दिया, छुटकारा दे दिया। इसके 3 वचन को पढ़िए। इसी के 34 के 3 को तो लिखा है कि जब मैं चुप रहा तो दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। और नीचे के भागों में कहता है, और जब मैंने अपना अपराध मान लिया, पाप मान लिया, छोड़ दिया, तूने मुझ पर दया किया। प्रभु का न्याय अजीब है, अद्भुत है। जब आप कहते हैं कि पिताजी मुझसे गलती हो गई है, मैंने पाप किया है, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आँख बंद करता हूँ, मुझे कुछ और दिखाई देता है, मैं घुटने में आता हूँ, मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। जब आप बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो परमेश्वर इसे ग्रहण करता है, क्षमा करता है और सहायता करता है। बाइबल कहती है जब हम निर्बल ही थे, जब इस संसार में हम निर्बल ही थे, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पर मरा। हालेलुया। कैसा अद्भुत प्रेम। कभी आपने देखा आपका बच्चा आपके पास आता है और वो आपको बताता है कि पापा मैं ये अक्षर लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मुझसे नहीं बनता है। आप मारते हैं क्या? नहीं मारते हैं। फिर आप उसे अपने गोद में लेंगे, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसके पेंसिल को सहारा देते हैं और उसके हाथ को पकड़ के खुद लिखते हैं और उसे ये एहसास दिलाते हैं कि अब वो बेहतर है। हालेलुया। पर यह सरासर झूठ है। आप जानते हैं मेरा बच्चा अभी भी अयोग्य है, पर धीरे धीरे आप उसके हाथ को इस कदर प्रैक्टिस में ले आते हैं कि अब आपके हाथ की आवश्यकता नहीं है, वो बच्चा अब लिख रहा है। हालेलुया। प्रभु यही कर रहा है। प्रभु जानता है, परमेश्वर को पता है, मैं पाप में हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं चल सकता, मैं मनुष्य हूँ, मिट्टी का ढेला, मैं कैसे सर्वशक्तिमान के लेवल पर पहुँचूँ? असंभव है। और तब वो खुद अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को मुझ में और आप में डालता है। बाइबल कहती है रोमी 8:26 में, हमें नहीं पता प्रार्थना किस रीति से करें, पर वचन कहता है, वहाँ लिखा है 26 वचन में, आत्मा आप ही आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना करता है। यानी मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं, तो वो अपना ही आत्मा मुझ में उंडेलता है, मुझ में भरता है और मुझे अपनी महिमा में ले आता है। मुझे लगने लगता है कि मैं पवित्रता में आ गया, मुझे लगने लगता है मैं धार्मिकता में आ गया, पर मुझे लाने वाला तो मेरे साथ सदैव है। हालेलुया। वही परमेश्वर अभी आपके साथ है। बहुत बार आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की पवित्रता में कोशिश कर रहे हैं, धार्मिकता में आपसे गलती हो रही है, और कई बार इस गलती के दशा में भी हम अपने जीवन को नहीं सुधारते हैं। परमेश्वर का दास दाऊद बहुत गंभीर बात कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, और आगे लिखा है, और अपना अधर्म नहीं छिपाया, तब तूने मुझ पर दया किया। प्रभु के लोगों, कई बार हमको ये वचन को बहुत गंभीरता से समझना है। कई बार कुछ गलतियां, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसे सार्वजनिक रूप से अगर हम बोलें तो बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत तकलीफ़ें हो सकती है। तो बेहतर है हम इस प्रकार के अपराधों के विषय में शांत रहें। और कुछ पाप ऐसे हैं, कुछ गलतियां ऐसी हैं, यदि उसे सार्वजनिक रूप से बोला भी जाए तो कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं। आपको ये बात समझना है, जब परमेश्वर का दास कहता है मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, तो ये पाप किस पर प्रकट कर रहा है? दाऊद किसके विषय में कहता है? परमेश्वर के सामने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया, यदि तू वेदी पर आए कोई भेंट लेकर और तेरे मन में यदि ये बात है कि तेरे प्रति तेरे भाई के विरोध में किसी भी प्रकार की बात आ गई है, तो पहले जा मेल मिलाप कर, उससे भेंट कर और तब आ और वेदी पर भेंट चढ़ा। इसका मतलब अगर मैं परमेश्वर के पास आता हूँ
तो मुझे इस बात को समझना है, मुझे वेदी में पवित्रता में आना है। और इस बात को भी समझना है, जब तक मैं अपने अधर्म को छिपा के रखूँगा, प्रभु को नहीं बोलूँगा, प्रभु को नहीं बताऊँगा, मेरा काम नहीं होगा, मेरा काम सफल नहीं होगा, मेरे कामों पर ब्लेसिंग नहीं आएगी। इसलिए बेहतर है हम प्रभु के दास के वचन को समझें, जो उसने आत्मा में होकर कहा है, हर एक भक्त के लिए कहा है। वचन कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट कर दिया, अधर्म नहीं छिपाया, और फिर नीचे लिखा है, उसने मुझ पर दया किया, वही प्रभु दया करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा उस महिला से यूहन्ना 8 अध्याय में कि पुत्री, क्या तुझे किसी ने पत्थरवार नहीं किया, किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उसने कहा, नहीं प्रभु। बहुत कुछ और भी बातें हुई होगी। उस महिला ने कहा होगा, मैं पापनी हूँ प्रभु, मैंने गलत काम किया प्रभु, मैं दंड के अनुसार हूँ। प्रभु ने कहा, क्या इनमें से किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? बोले, नहीं प्रभु, ये तो सब मेरे जैसे हैं। मैं पकड़ा गई हूँ इसलिए दोषी हूँ, ये पकड़ में नहीं आए इसलिए शरीफ हैं, ये पवित्र हैं, कोई दंड नहीं। क्योंकि यीशु ने कहा था, यदि जिसने पाप नहीं किया है वो पहले पत्थर मारे, तो कोई नहीं, सब भाग गए। इसका मतलब जो पकड़ में आ गया वो चोर बन गया, और जो पकड़ में नहीं आया है अब तक वो महात्मा है। हाँ, वो बिल्कुल पवित्र व्यक्ति है। ये महिला पकड़ में आ गई, इसके पाप समझ में आ गए लोगों को, तो लोगों ने उंगली उठा दिया, पत्थरवा से मारना है तय कर लिया। प्रभु के लोगों, उस स्त्री ने कहा कि प्रभु, किसी ने मुझे दंड नहीं दिया। यीशु ने कहा, बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, जा, मैं भी तुझे कोई दंड नहीं देता, अपनी इस पाप से, इस अधर्म से बची रह। हालेलुया, कैसा अद्भुत अनुग्रह है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इस भेद, इस रहस्य को, इस अनुग्रह को समझने के लिए। बहुत प्यार, हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। नो हीलिंग, नो मिराकल, कोई चमत्कार नहीं। पर याकूब की किताब को निकालिए, 5वां अध्याय 15, 16, 17 वचन। आपको पता है एलिय्याह के बारे में लिखा, पर सबसे ऊपर में लिखा है, एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराधों को मान लो ताकि तुम चंगे हो जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? कई बार हम अपने पापों को नहीं मानते हैं, हम गलतियों को नहीं मानते हैं, और हम प्रार्थना में हैं, हमारा घर प्रार्थना में है, पर हीलिंग क्यों नहीं हो रही? चंगाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों हमारे जीवन में कड़वाहट है? क्यों हमारे काम बन नहीं पा रहे हैं? क्यों हमारे जीवन में असफलताएं हैं? कारण ये है, हम ना बहुतों से दुश्मनी मोल बैठे हैं, हम ना अपने हृदय को बहुत कचरे से भर के बैठे हैं। याद रखिएगा, एक जगह होता होगा आपके कॉलोनी में, गांव में अक्सर होता है ये जगह, या कई जगह बस्तियों और मोहल्लों में होता है कि पूरे घर भर का कचरा ना एक जगह पे इकट्ठा होता है, और कूड़ा वाला आंखों से लेके चला जाता है। तो याद रखिएगा, अपने हृदय को, अपने मन को कचरा मत बनने दीजिएगा, वो कूड़े का स्थान मत बनाइए कि आपके मन में आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, परिवार, अड़ोस पड़ोस सब कचरा फेंके और आप बसाने लगे, बदबू से भर जाएं। अपने हृदय को पवित्र कीजिए, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। आपको प्रभु ने पवित्र होने के लिए बनाया, आपको प्रभु ने खुशबूदार बनने के लिए, महिमा से भरने के लिए बनाया। आपको उसी लिए उसने बनाया है। हालेलुया। इसलिए दाऊद इस बात को समझ के उसने कहा, प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे धो, मुझे पवित्र कर। उसने कहा, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊँगा, मैं हिम से भी अधिक पवित्र हो जाऊँगा। वही परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। आइए हम धन्यवाद करें खुदा से, प्रभु से कहें, प्रभु हमें वो ताकत, वो शक्ति, वो सामर्थ्य दे, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार जीवन बिता सकें, निर्दोष जीवन, पवित्रता, धार्मिकता का जीवन। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता। जितने लोग इस संदेश, इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, उन सबको ब्लेस कर आशीष दे, और कोई अंधकार, कोई बीमारी, कोई रोग इन्हें छूने ना पाए। प्रभु तेरा अभिषेक इनके भीतर में हो, अद्भुत आशीष से बने। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।